हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस अभी बच्चों की शीतकालीन छुट्टी लगी हुई थी तो हम लोग 3-4 दिन के लिए अपने ससुराल गए थे। तो कल शाम को ही आई मैं, और वीडियो वगैरह नहीं डाल पाती थी क्योंकि बनाया नहीं था वीडियो मैंने, और वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि वहाँ के लोगों को उतना पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है शूट करना। तो मैं जब भी शूट करती हूँ अपने घर में ही करती हूँ, तो इसलिए जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग टाइप नहीं बन पाता है। तो अभी ना गाइस ये सेमी मैं तोड़ी हूँ। मैं देखो सेमी ये सामने हमारे फला हुआ था, इधर सामने घर के सामने में। तो बहुत सारा तोड़ा था, ये लगभग 1 किलो के करीब निकला हुआ था, थोड़ा बचा भी है। और अभी इतना सारा मैं बनाऊंगी अभी सब्जी। बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, चावल आटा का रोटी है और ये चटनी है। अभी ये सब्जी बनाऊंगी लहसुन प्याज छीलने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने फ़ोरन डाल दिया है, और फ़ोरन में मैंने दिया है मेथी की भाजी और प्याज और लहसुन और कच्ची मिर्च। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सेमी डाल दूँगी गाइस। और ये सेमी यहीं पास से तोड़ा है, इसमें ना ही कोई केमिकल है, ना ही कोई दवाई है, ना ही किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट रहेगा इसमें, क्योंकि ये बिना दवाई का फला हुआ है गाइस। और वैसे सेमी का दिन है अभी, महीने चल रहे हैं, तो वैसे तो ये बिना दवाई के ही शायद मिलते हैं, लेकिन कई जगह फिर भी दवाइयों से ही जानते हो आजकल होता है ये सब उगाया जाता है, फला जाता है, जो भी है कीड़ा मारने के लिए कई लोग दवाई उपयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ढेर सारे निकल आए थे गाइस, 1 किलो के करीबन निकल आए थे। तो तोड़ नहीं पा रही थी सुबह क्योंकि जल्दी सब्जी बनाना था, क्योंकि बच्चों के लिए अलग से नाश्ता बनाया था, तो सब्जी बनाने में थोड़ा लेट हो गया और इसीलिए। बस गाइस ये चावल आटा का रोटी मैंने बनाया हुआ है अभी, देखिए। और सब्जी मैंने बना रखी है आलू और सेमी की, मैंने भूजा था ना उतना समय। तो ये सेमी मैंने निकाल रखा है, और ये जैसे ही थोड़ा सा पकेगा और इसके बाद में फिर मैं ये रोटी अभी नाश्ते में करूँगी। और आज पाखी को स्कूल नहीं भेजा है गाइस, उसके आँख में ना कुछ हो गया है, मतलब रेड रेड सा हो गया है, आँख पूरा सूज गया था दोनों आँख। और उसके बाद में फिर उसमें मतलब गर्मी की वजह से है कि क्या कारण है, तो फिर जो है ना सूज गया था, आँख पूरा रेड रेड हो गया है। तो ना इसी वजह से नहीं भेजी। तो अभी सोई है मम्मा। मम्मा उठो ना, नहीं उठेगी। तो पाखी को उठाने की कोशिश कर रही थी, तो अभी वो नहीं उठ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चले फटाफट से बर्तन ही साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते के बर्तन रखे थे और कल के चावल वगैरह के बर्तन रखे हुए थे जो मैंने साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि थोड़ा सा चावल बचा था। तो उसी चावल में मिक्स करके मैंने चावल आटा का रोटी बनाया हुआ था अभी सुबह। और सेमी की सब्ज़ी के साथ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, और सेमी की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी गाइस। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर पारखी को दवाई वगैरह भी पिलानी है, दवाई देनी है उसको, आँख में भी दवाई डालना है। और आँख में दवाई डालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है गाइस, रोती है बहुत ज़्यादा, डलवाती नहीं है। और आँख मानो ऐसा हो गया है कि उसकी पुतलियाँ पूरी रेड हो चुकी है, ऐसे लगता है जैसे पूरा ब्लड जम गया हो, पता नहीं क्या चीज़ है। तो पूरा सूज गई थी आँखें सूज करके जैसे चीपड़ आता है ना, वैसे आ रहा था दोनों आँख में। उसके बाद फिर वो चीपड़ जैसे ही गया, आँख की सूजन गई, तो उसमें पूरी रेडनेस आ गई। आप लोग को कुछ पता होगा तो बताइएगा। डॉक्टर के पास तो लेके गए थे, बट अभी तक ठीक नहीं हुआ है उसको। 4-5 दिन हो गया गाइस, जब हम ससुराल गए थे ना तो उसी दिन से स्टार्ट हो गया। और जब भी वहाँ जाते हैं तो तबीयत ख़राब होती ही होती है इन लोग की। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे, तो फटाफट से फिर मैं गैस अभी अपना क्लीन कर लिया है। हम क्लीन करने के बाद मैं जो है अपना बस झाड़ू पोछा तो हो ही गया है, और बर्तन साफ हो गया है, खाना नाश्ता सब बन ही गया है। प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो जाएगा, फिर क्या है पार्टी को नहला लूँगी, और उसके बाद फिर मैं खुद भी नहा लूँगी, उसके बाद में फ्री हो जाऊँगी। दोपहर के खाने के लिए देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। वैसे सब्जी थोड़ा है आज क्वान्टिटी में, तो
जाते हैं और बर्तन निकलते जाते हैं। और यहाँ पे दूध वाला आ गया था, तो मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है एक तरफ, और एक तरफ रख दूँगी अपनी चाय, तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। और मेरे लिए ना गाइस चाय जो होता है ना, एक खुशी का माहौल होता है। पता है, जब चाय मैं पीती हूँ, जब मेरा चाय पीने का समय होता है ना, तो वो अलग ही खुशी होती है एक तरह से। चाय लवर्स के लिए आप लोग को पता होगा, आप लोग अगर चाय पीते हो तो जैसे सुबह होती है और शाम होती है तो चाय की जैसे तलब लगती है और चाय बनती है, और चाय जैसे ही चुस्की लो एक मुंह में तो वाह वाह आनंद आ जाता है एकदम। ऐसा ही लगता है कि मतलब इतनी खुशी तो चाय लवर्स के लिए तो ऐसा ही है गाइस, ये नशे की तरह होता है एक। और एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नुकसान करता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में पीती हूँ। लगभग आधे कप ही मैं लेती हूँ रोज़, आधा कप सुबह लेती हूँ, आधा कप शाम लेती हूँ। और 1.5 साल हो गए थे गाइस मैंने छोड़ दिया था सुबह चाय पीना, लेकिन फिर से अभी 2 साल से मैंने 1-2 साल से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। पहले तो छोड़ रखा था मैंने, बिल्कुल भी नहीं पीती थी सुबह, शाम को ही 1 कप पीती थी बस। पर फिर भी अभी भी 1 कप ही होता है, मतलब शाम को आधा सुबह आधा ऐसे पीती हूँ, 1 कप भी नहीं पीती हूँ। यहाँ पे अदरक वगैरह मस्त डाल दिया है, चाय पत्ती शक्कर वगैरह, और चाय पी लिया है यहाँ पे बैठ करके। उसके बाद फिर बेडरूम में आ गई थी परखी को फिर से उठाने। वैसे तो उठ गई है, नाश्ता दिया था मैंने इसको, बिस्तर पे ही नाश्ता मांगती है। जैसे ही सो के उठेगी तुरंत इसका नाश्ता चाहिए होता है, तुरंत इसको भूख लगता ही सारा करती है, तो तुरंत ही नाश्ता करती है। फिर उसको दिया हुआ था तो खाई नहीं थी, तो मैंने उसको बोला कि चल नहलाते हैं तेरे को, तो बोलती है अभी नाश्ता भी नहीं किया है मैंने। तो मैंने उसको बोला जब नाश्ता मैंने 15-20 मिनट पहले ला के रखा हुआ है तो तूने खाया क्यों नहीं? तो अभी खा रही हूँ बोल के खा रही है, और देखो तो कितनी प्यारी लग रही है एकदम, तो बहुत सुंदर लगती है मेरी बेटी। तो मोबाइल अभी देख रही हूँ ना, वही शोर करते करते, तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इसके ऊपर। तो खा रही है मेरी बच्ची। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, इसको नहलाने धुलाने के लिए लेके जाऊँगी गाइस। और कल वैसे नहाई है, तबीयत भी ख़राब है इसका, तो सोच रही हूँ कि हाथ पैर ही धुला दूँ, क्योंकि ठंड का भी दिन है। और यहाँ पे मैं जो है कपड़े वगैरह ले लेती हूँ अपना नहाने के लिए, नहाऊँगी। उसके बाद में फिर जो है देखती हूँ, और कुछ काम रहता है तो करूँगी गाइस। तो यही सब महिलाओं का काम होता है। कल आने के बाद में ससुराल से आने के बाद में ढेर सारा काम हुआ। शाम को 6:30 बजे पहुँचे हम लोग, और 7:30 तक मैंने काम किया, 1 घंटा सामान वामान जमाया, बच्चों को ना हाथ पैर धुलाया, कपड़े चेंज किए, जो भी कपड़े बैग्स में भरे थे उनको निकाल करके रखा, झाड़ू पोछा किया। तो हम लेडीज़ों का तो वैसे ही काम रहता ही है गाइस। और जेंट्स का क्या है, तो कहीं से भी आएंगे तुरंत लेट जाते हैं बिस्तर पे, उनका कुछ काम होता नहीं, हम लेडीज़ों का ही रहता है। उसके बाद फिर खाना वगैरह भी बनाया, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं कहीं आओ जाओ तो बस गाइस यहीं पे आज का ब्लॉग इन करूँगी। मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।